अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के जिलों में जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हमीरपुर जिला में भी ज़मीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास ज़रूर सफल रहा कि इस बार जानें 2023 के मुकाबले कम गई है। और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है चंबा से, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है। और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। राख तक हमने सड़क खोल दी है और दुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर राख तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। 4 श्रद्धालुओं की जो सभी आपदा प्रभावित परिवारों को जिनके घर टूटे हैं उन्हें फिर बसाएंगे, और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी ज़मीन फसलों को नुकसान हुआ है उन सब का दृष्टिकोण से हम जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोकलाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोकलाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया। वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना है करना है। और हमने कहा कि भरमौर से चंबा धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में इस प्रकार की उन्होंने बात की है। सरकार से ऊपर उठ के बात की है। वो जानते हैं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुझे भी कहा है। मैंने उनको चिट्ठी के माध्यम से धन्यवाद भी किया है और मैंने सभी संसद सदस्यों को भी कहा है कि आप भी इस दृष्टिकोण से आगे आइए और सरकार से केंद्र की सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। जो रूटीन के पैसे वो तो आने ही हैं, जो हमारे मिटिगेशंस के SDRF NDRF के पैसे वो आने ही हैं। वो किस्तें 2 आनी है, 180 करोड़ रुपया हमें पहले मिलता है, दिसंबर में मिलता है। वो जब आपदा नहीं आती थी तब भी मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस है पूरे भारत सरकार की। उसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की जरूरत जो शांता कुमार जी ने कहा है, मैं उनके साथ हूँ। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे, ऐसे समय में कोई राजनीतिक रोटियाँ ना सेके। क्या उम्मीद है सर राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए? मौजूदा परिस्थितियों में आपकी केंद्र से किसी से बात हुई है केंद्र? देखिए, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जो मैं बात करना चाह रहा था तो उनसे वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें इसकी कारण भी ढूंढने होंगे। ये कोई एक कारण नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन है, क्लाइमेट चेंज का कारण मेन है। आज हिमाचल प्रदेश इस आपदा से जूझ रहा है, आने वाले समय में और पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इससे जूझेगा। और फिर आने वाले समय में इसका नुकसान, चाहे वो के किनारे नहीं है, जो